हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ओके दोस्तों, आ गए हम तुम्हारे दद्दू भैया वापिस से व्लॉग नंबर 20 में, 20वें वाले व्लॉग में। बट आज सुबह से ही मैं क्या बताऊं आपको। आज मैं मन बना के आया था कि आज सबको मतलब कॉल वगैरह करना है मुझे, वो वगैरह, और थोड़ा मेरा दूसरा भी काम था। बट मैंने सोचा चलो पहले मैं कॉल ही करूंगा, फिर ही कुछ काम उठाऊंगा। ठीक है। ये देखो लाइट नहीं है, सुबह सुबह में लाइट का प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं। मैं अभी मतलब मुझे क्या थोड़ा पेमेंट का भी काम है। पेमेंट मतलब दूसरों को देना है वो वगैरह, तो वो भी निपटा लेता हूँ। थोड़ा हिसाब का भी काम बाकी है, वो भी मैं निपटा देता हूँ। लाइट आए तब तक मैं दूसरा जो मतलब पेंडिंग काम है वो सभी मैं निपटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर तो हमें आज करना ही है, कॉल करना ही है कैसे भी करके। दोपहर के बाद तो दोपहर के बाद जब भी लाइट आएगी, मुझे आज वैसे 40 लोगों को कॉल करना है। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो भाई अपनी मतलब वीडियो की शुरुआत यहाँ से मतलब होती है, क्योंकि लाइट वगैरह देखो अपना नियर अबाउट 4 से 5 बजे आया था। उसके बाद भी थोड़ा मुझे पेमेंट का और बिल वगैरह के रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड थोड़ा काम था, इसीलिए मतलब थोड़ा अभी शाम हो गया। अभी कितना बजा है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। आज मतलब 7 बज से अभी मतलब 7 बजे 19 मिनट हुआ है। ठीक है। और आज वैसे हमें, आज नहीं, आज से मतलब हमारा फॉलोअप कितना बाकी है वो मैं आपको दिखा दूँ। यार फॉलोअप तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं फॉलोअप ले नहीं पा रहा हूँ कुछ ना कुछ काम से। ये देखो 33 लोग हैं। वैसे अभी फिलहाल मतलब 33 लोग हैं। 33 लोगों को मुझे कॉल करना बाकी है। और आज वो रह गया था क्योंकि देखो सुबह तक तो मतलब मैंने आपको बताया, वैसे 4 बजे तक लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा वो इश्यू था वो वगैरह, इसलिए काम नहीं हो पाया। और बाकी मुझे थोड़ा जीएसटी वगैरह के रिलेटेड भी काम था, जैसे आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो पहले मैं आपको, हाँ, आज वैसे मैं आपको जीएसटी के बारे में बता दूं। तो देखो जीएसटी नंबर, मतलब जीएसटी नंबर लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगा। एक बार आपने जैसे जीएसटी नंबर ले लिया, उसे अप्लाई कैसे करते हैं कैसे वगैरह, वो आपको मतलब अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखो तो वीडियो में भी मतलब आपको वो हिसाब से मिल जाएगा। उस पर मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादातर अगर आप मतलब ऑनलाइन जीएसटी नंबर लेंगे तो वो पास होना नहीं होना वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो उससे अच्छा है अगर मतलब आप प्रॉपरली बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई सीए वगैरह है या कोई अकाउंटेंट वगैरह है, उनसे मतलब आप अगर जीएसटी नंबर लेंगे तो आपका कंफर्मेशन आ जाएगा और जीएसटी नंबर भी आ जाएगा 1 आध महीने में। वो प्रोसेस मतलब डिपेंड करता है अलग अलग एरिया में। और उसके अलावा जीएसटी नंबर लेने के बाद भी तो एक जीएसटी नंबर पे क्या क्या खर्चा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जैसे अभी तो जीएसटी नंबर लिया 5-6 हज़ार 7 हज़ार वो सीए के हिसाब से, और वो एक खर्चा आ गया। उसके बाद आपको रेगुलर कितना खर्चा आएगा, तो रेगुलर खर्चे में बोले तो आपको नियर अबाउट मंथली उसके दो बिल बनेंगे, परचेस और सेल। ये दो बिल बनते हैं और कोई भी बिजनेस हो, पहले माल खरीदा माल बेचा, वो दो बिल बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आज अगर 1 जनवरी है तो आपको ये जो 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी में आपको जो पिछले महीने हैं, जैसे दिसंबर के जितने भी आपने सेल्स बिल बनाए हैं वो आपको जमा करने रहते हैं। वो एक प्रोसेस रहता है। और उसके बाद और उसके बाद यही जनवरी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपको परचेस के बिल, मतलब आपने जो माल खरीदा है वो बिल आपको जमा करने रहते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस रहता है। कई कबार मतलब ऐसा प्रोसेस रहता है कि कई लोग 7 से 8 तारीख में परचेस और सेल्स दोनों का डाटा भेज देते हैं जीएसटी को। तो वैसा भी हो सकता है, अलग अलग करना जरूरी नहीं है। बट ये मैंने आपको टाइम लिमिट बताया। जैसे आज आपका दिसंबर मंथ चला गया तो जनवरी 1 से लेके 10 तक आपको वो वगैरह, तो वो करवाने के लिए मतलब वो रिटर्न फाइल मंथली करवाने के लिए, रिटर्न फाइल के लिए नियर अबाउट आप मिनिमम मान के चलो, वैसे ट्रांजेक्शन के ऊपर रहता है, बट मिनिमम 1500 से लेके 3,500-4,000 तक जाता है मंथली। वो मतलब डिपेंड करता है आपका ट्रांजेक्शन कितना है वो वगैरह। अगर मिनिमम ट्रांजेक्शन है तो मेरे हिसाब से 2200-2500 के आजू बाजू में भी रेट चल रहा है हमारे एरिया में। ठीक है। आपके एरिया में आपको पूछना पड़ेगा क्या वगैरह चल रहा है। 2-3 आपके मतलब जो भी रिलेटिव हो या मतलब कोई भी अच्छा रिलेशन हो आपके साथ, जो जीएसटी नंबर हो उनका, तो उनके उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। तो वो एक एक्सपेंस रहता है। उसके अलावा जो ईयरली दूसरे खर्चे भी रहते हैं, जैसे ईयरली भी मतलब फाइल रिटर्न करवाना पड़ता है, तो उसका भी कुछ खर्चा रहता है वो वगैरह। अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है। ठीक है। ये मतलब मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा।
बट हमारे हिसाब से मैं आपको बता दूं तो हमारे यहाँ मतलब ऑडिट रिपोर्ट करते हैं कंपनी में, तो नियर अबाउट वो मान के चलो 4,500 से 5,000 रुपये तक का वो खर्चा आता है। टोटल हमारा जो जीएसटी का खर्चा रहता है वो 31,400 के आजू बाजू है, 31,400, और उसके ऊपर भी मतलब कभी कभार जाता है, क्योंकि हमारा क्या पार्टनरशिप फर्म है, तो इंडिविजुअल भी मतलब हमें रिटर्न भरना पड़ता है, तो इंडिविजुअल रिटर्न का भी आपको 2-2 हज़ार पकड़ के चलो, जैसे 2 पार्टनर है तो 2-2 हज़ार के 4,000 वो, तो 35,000 तक का जीएसटी का खर्चा जाता है। ठीक है, ये मतलब देखो मैंडेटरी है, कोई भी अगर तुम बिजनेस चालू करोगे तो जीएसटी नंबर लोगे तो ये इतना तो खर्चा आप मान के चलो। अगर आपका शुरुआत है तो आपको इसका आधा मतलब 70% मान के चलो, तो 30 है, 35,000 है, आप मतलब 25,000 पकड़ के चलो, 22,000 पकड़ के चलो, 20,000 भी पकड़ के चलो, तो उतना आपका खर्चा जाएगा वो वगैरह जीएसटी मेंटेन करने में। तो ये बात है वो वगैरह जीएसटी के रिलेटेड। मतलब एक बार क्या जीएसटी नंबर ले लिया तो आपका पूरा खर्चा निपट गया, वैसा नहीं है, जीएसटी को मेंटेन करने का भी खर्चा जाता है। तो वो भी थोड़ा, अगर आप बिजनेस कोई भी मतलब स्टार्टअप करो, जीएसटी मतलब कोई भी बोले कि जीएसटी नंबर ले लो, आसानी से मिल रहा है 5,500, 6,000, 7,000 में, तो आप मतलब लेके डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको ये खर्चा वगैरह एक्सपेंस वगैरह ध्यान में रख के लेना है। ठीक है, तो चलो वो मेरे मतलब मन में था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कस्टमर जो आते हैं वो पूछते हैं कि इसका मतलब क्या रहता है, सॉल्यूशन वगैरह वो वगैरह। और कस्टमर का एक और भी सवाल रहता है रिगार्डिंग परचेस के, मतलब अगर आपने मतलब कि मैंने आपको जीएसटी दिया तो आप मुझे मतलब कैसे वापस मिलेगा। तो देखो उसके लिए मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको साइड में देखने को मिलेगा, एक पर्ची में मैं बना दूंगा कि देखो फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपीस का माल सेल किया। हम फॉर एग्जांपल सेलर है, आप बायर, ठीक है। तो मैंने आपको 1 लाख तक का बिल दिया, आपने मुझे जीएसटी के साथ 1,80,000 दिया, 1,18,000 दिया। तो 1,18,000, जो 1 लाख है वो तो चलो मेरा ही कीमत है, और आपका जो 18,000 जीएसटी का बनता है वो मैं जो फाइल रिटर्न कराऊंगा अगले मंथ में। जैसे आज अगर बिल बना 16 जनवरी, 17 जनवरी, तो अगले महीने में जो मतलब 1 से 10 तारीख रहेगी उसमें मुझे मेरे सेल्स के बिल जमा करवाने पड़ेंगे, तो उसमें मैं आपके 18,000 आपके जीएसटी के नाम से ऐड हो गए। ठीक है, फिर वो आ गए, फिर आप जैसे आपने मेरे पास मशीन लिया, तो आप भी मतलब जो प्रोडक्ट जैसे बाई प्रोडक्ट है, नेल्स आप बनाते हैं, तो आप कस्टमर को नेल्स अगर बेच रहे हैं, आपने एक कस्टमर को 50,000 तक का नेल्स बेचा, तो उसके पास जो भी मतलब बिल लिया उसमें से उन्होंने मतलब 9,000 आपको दिया जी, उसमें से उन्होंने 9,000 आपको दिया कस्टमर ने जीएसटी का, और 50,000 आपको जो नेल्स का बन रहा है वो दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ वो, तो उसमें मतलब ऐसा रहेगा कि ये 9,000 जो आपको आया ना, वो भी पैसा आपको जो आपने जो हमें जो जीएसटी दिया था 18,000, उसमें से बात कर सकते हैं। मतलब वो आपको गवर्नमेंट को भरना नहीं है। जब भी आप सेल्स का रिटर्न मतलब फाइल करेंगे, सेल्स के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको ये बताना है कि मेरा जो 18,000 का आपके पास जमा है गवर्नमेंट को, तो वो मतलब बात वो बोलना नहीं रहता है। वो जो सीए रहते हैं वो वगैरह कागज वगैरह कार्यवाही करते हैं, तो वो क्या अपना आप जो सेल बिल होगा वो आप मतलब लोड करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो हमारा जो 18,000 वाला बिल है 1 लाख वाला, उसमें से 9,000 बात करके आप क्रेडिट सिर्फ 9,000 रहेंगी, वो हिसाब से रहती है। ठीक है, तो वो फिर आपको 9,000, फिर दूसरे महीने आप जैसे 25,000 का बिल बनाया तो उसमें से 4,500 बात करवा लिया, ऐसे वगैरह। तो जैसे जीएसटी नंबर आपके पास होगा, तो आप जब भी माल बिल में जब भी माल आप मतलब सेल करेंगे तब आपको वो पैसा मिलता है। ठीक है, वो कोई केस में नहीं रहता। अगर आपके पास आपने मुझे 1 लाख तक का वो बना दिया है, आपका अगर कोई बिल नहीं बनता है, तो 1,18,000 जो रहता है वो आपके जीएसटी अकाउंट में जमा रहता है, ऐसा रहता है। तो कस्टमर का वैसे मतलब सवाल आता है वो हिसाब से, तो मैंने सोचा चलो आपको भी मैं बता दूं वो वगैरह। ठीक है, तो बस वैसे अभी तो काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, कॉल हमें करने हैं कई लोगों को, ज़्यादा लोगों को, बट मैं क्या ही बताऊँ यार। मैं कॉल 33 लोग हैं, आज 33 लोग हैं, उनको मुझे कॉल करना है। नॉट अ प्रॉब्लम, देखो कोई बात नहीं, कल से मतलब हम क्या कॉल का ही काम करेंगे, दूसरा कुछ भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, आज जो भी काम निपटाना है मेरा बिल का वो वगैरह, वो आज ही मैं निपटा लेता हूँ, हिसाब का भी आज ही निपटा लेता हूँ। कल ओनली फॉर फोकस करेंगे हम कॉल पे। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, जैसे डुएट 20 भी हम 7,91,000 सेल के साथ अंत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं, ओके, बाय बाय।